हालेलुया। हालेलुया। और मेरी सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं और हम लोग इस समय मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 1 अध्याय उसका 40 से आगे पढ़ेंगे। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। बस हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कोढ़ी जो है सबसे पहला नंबर पर क्या किया कि कोढ़ी उसके पास आया। किसके पास? यीशु मसीह के पास आया। ये पहला है। उसके बाद में दूसरा में कहता उससे विनती की। तीसरा में कहता है उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। चौथा में कहता है, चौथा नंबर में, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। ये चार बातें एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति, कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास में आकर के क्या क्या बोलता है। सबसे पहले तो पास आता है। पास आने के बाद में विनती करता है। विनती करने के बाद में घुटना टेकता है और घुटना टेकने के बाद में कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। हालेलुया। यहाँ पर इस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास गए। हमें जानने की जरूरत है कि हमें यीशु मसीह के पास जाना, यीशु मसीह के पास रहना कितना जरूरी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास रहना और यीशु मसीह से विनती करना, पास रहना सिर्फ नहीं है लेकिन विनती करना, दुआ करना, विनती करना। विनती में मतलब ये दे दे वो दे दे नहीं आता है विनती। हालेलुया। उसके बाद में घुटने टेकना। आज कितने ऐसे लोगों की जीवन है जो घुटने का जीवन नहीं, घुटने टेकना। हम अपने जीवन में प्रार्थना के समय कोशिश करें घुटने में जा करके प्रार्थना करने की, जितना देर तक हम सह सकते हैं। हालेलुया। अगर शैतान से हम लड़ रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, तो हमें घुटना में जा करके अति प्रार्थना करना शैतान। और जितना हमारा घुटना दर्द करेगा उतना ज़्यादा उस शैतान को मार पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा जो है सीक्रेट। हमारा घुटना जितना दर्द करेगा उतना शैतान के मार पड़ेगा, उतना जल्दी वो निकलने की कोशिश करेगा। हालेलुया। और जितना हम अधिक आरामदायक रह करके प्रार्थना करेंगे उतना ही शैतान के लिए शैतान को आरामदायक। सिर्फ जो है शैतान को निकालने के लिए ही घुटना प्रार्थना नहीं करना है। हमें हर चीज़ों के लिए हमें घुटने में जा करके परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना। तो घुटने में जाना। उसके बाद ने कहता यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। यहाँ पर यदि तू चाहे, हम चाह रहे हैं सो नहीं। हालेलुया। ये यीशु मसीह बोल रहा है कि तू चाहे। आज हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में जाकर के यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप चाहते हैं क्या? आप चाहते हैं आप मेरे लिए करें। आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं और आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रभु आपको धन्यवाद देता रहूं। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में काम करे तभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तभी हम प्रार्थना करेंगे, तभी विनती करेंगे। वैसी बात नहीं, प्रभु आप करें चाहे नहीं करें, लेकिन हम आपके पास हैं और हम आपको धन्यवाद देते रहेंगे, विनती करते रहेंगे, चाहे आप करें चाहे नहीं। ये कोढ़ी व्यक्ति का उद्देश्य ये था, आप चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हम घुटना टेक करके धन्यवाद दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने जा करके कोढ़ी व्यक्ति का कहने का मतलब है कि प्रभु हम आपके सामने घुटना टेकता रहूंगा। आप हमको चंगाई दे दीजिए, चाहे ऐसने रहने दीजिए, हम बीमारी के हालत में भी रहेंगे ना तो हम घुटने टेकते हुए विनती करूंगा। हालेलुया। हमें इस कोढ़ी से हमें सीखने की जरूरत है कि हम जो है परमेश्वर को जो है
ये इस प्रकार से हम तौलते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, आजादी, शारीरिक भौतिक चंगाई, छुटकारा, संसारिक आशीष दे दे तो परमेश्वर जिंदा है, और नहीं तो नहीं है। पतरस जैसा कि आप अगर हमको पानी पर चलने का आज्ञा दे, अगर पानी में चलूंगा तब जानूंगा आप प्रभु हैं, नहीं तो हम, लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं नहीं तो तुम भूत हो। तो यहाँ पर कोढ़ का व्यक्ति जो है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के जो है, ये कोढ़ कोई पुराना विश्वासी नहीं है, कोढ़ कोई जो ये कोढ़ का रोगी जो है यीशु मसीह के साथ में सदियों पुराने चल रहा है, सुने ये पहली बार आया। हालेलुया। प्रभु आपको हम धन्यवाद देता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा, आपके सामने आपके पास आते रहूंगा, आपके सामने घुटना टेकता रहूंगा आपके लिए। लेकिन आप चाहते हैं तो हमको ठीक कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए, हम यही चाह रहे हैं कि हम आपके लिए घुटना टेकूं, हम आपके लिए विनती करूं, हम आपके लिए जो है दुआ करूं, आपके पास आऊं, ये मैं चाहता हूं। हालेलुया। 41 में क्या कहता है? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। हालेलुया। उसने उस पर तरस खा करके, ये तरस खाना कितना महत्वपूर्ण है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। प्रभु यीशु मसीह की ओर से तरस खाना, और ये तरस खाने की जो स्थिति होता है प्रभु यीशु मसीह के पास में, कैसे प्रभु यीशु मसीह आज जो है इस कोढ़ के रोगी के ऊपर में तरस खाया है। यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन में हमारे लिए तरस खाएगा, कैसे प्रभु यीशु मसीह एक रोगी लोगों के लिए तरस खाएगा। और जब यीशु मसीह अगर तरस खा जाता है तो फिर बीमारी का चंगाई होने में लेट नहीं लगता, दुष्ट आत्मा निकलने में लेट नहीं लगता, सिर्फ जो है यीशु मसीह का तरस खाने का इंतजार रहता है। हालेलुया। तरस खाना मतलब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तरस खाना क्या चीज है। हम लोग अगर किसी अन्य के बच्चे या अन्य किसी परिवार, किसी अन्य दूसरे लोगों की किसी परिवार का कोई एक सदस्य या कोई बच्चा अगर कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और पैर टूट जाए, जख्म हो जाए, ब्लड जो है निकले, तो हम कहते हैं अरे बाप रे ऐसा हो गया, इसको मदद करना चाहिए ऐसे उसे, और उसको किसी तरह से हो सके कोई नहीं है तो हम हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। उसके बाद उसका परिवार आ जाए तो हम बोल देंगे कि आप लोग इसको देखिए, हमारा जहाँ तक फर्ज था करके उसके बाद हम वहाँ से निकल लेंगे। लेकिन वही स्थिति में यदि हमारा अपना ही कोई सदस्य होता, बच्चा हो या बड़े परिवार हो, तो हम जो हैं उसके लिए हम उस दूसरा था तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। मैं अपने बच्चे को भी हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन सोचेंगे कि अच्छा हॉस्पिटल ले जाएंगे, और वहाँ पर ले जाने के बाद में वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको देखिए, ब्लड ज़्यादा हो गया, अगर ब्लड की ज़रूरत है तो बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं, मेरा ये है, अपना है, ठीक है। मतलब दूसरा कोई लगा, उससे अधिक अपने कोई सदस्य कुछ हो जाता है तो उस पर हमारा अपना दिल, अपना हमारा मन जो है क्या हो जाता है। यही चीज हुआ, यीशु मसीह उस कोढ़ी व्यक्ति को देख करके तरस खाता। हालेलुया। कोढ़ी व्यक्ति को देख करके तरस खाता। यीशु मसीह जिंदगी में कभी कोढ़ी व्यक्ति को देखबे नहीं किया था, कोढ़ लोगों की स्थिति को जानबे नहीं किया था, वैसी बात नहीं है। कोढ़ लोग को से परिचय नहीं था, वैसी बात नहीं। कोढ़ लोगों को देखता था लेकिन तरस नहीं खाता। यीशु मसीह को उतना ये नहीं था, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर जो है इस कोढ़ व्यक्ति के प्रति जो है इतना तरस खाया। हमें जानने की जरूरत है कि क्यों यीशु मसीह आखिर में तरस खाया, यहाँ पर किस लिए। आज तरस खाने का मतलब उसकी स्थिति को देख करके अपने अंदर हृदय से टूट जाना, अपने जैसा कि अपना मेरा आदमी ही था जो इस प्रकार की स्थिति है, मैं इसके लिए जो कुछ कर बनता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। पैसा नहीं तो जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ, घर बेचने के लिए तैयार हूँ, गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूँ। हम जो है ना खून बेचने की बात बारी आ जाए तो खून बेचने के लिए तैयार हूँ, मेरा अपना आदमी। इस प्रकार से तरस यीशु मसीह के जो है कोढ़ के व्यक्ति को देख करके लगा। हालेलुया। क्यों आज यीशु मसीह जो है तरस खाया और कहता, और उससे छू कर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा।
यीशु मसीह क्यों तरस खाया? देखिए, यीशु मसीह आज हम सब के ऊपर में तरस खाया, तब हम लोग बचाए गए। आज जो है तरस खाया, तब आज हम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। अन्यथा आज लोग घर से जो है थोड़ा सा बाहर निकलते क्या हो जाता है, रास्ता में चलते बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है कहना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर का तरस है, तरस खाना है, जो आज हम बचाए गए और हम लोग एक संगति में पाए जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या हो गया यीशु मसीह को जो तरस खाया? सबसे पहले हमें इसको जानने के लिए इस कोढ़ का व्यक्ति का मनोविज्ञान को जानने की जरूरत है। ये कोढ़ का व्यक्ति का मन में कहाँ से आया? जैसे उड़ाव पुत्र अपने घर से बाहर निकल गया, सारा संपत्ति खत्म हो गया, और लास्ट में जब पैसा खत्म हो गया, सारे दोस्त छोड़ दिए, तो एक किसान के घर गया और वहाँ पर सुअर चराने का ड्यूटी कर रहा था और उसको खाना भी नहीं मिल रहा था। तब वो अपने होश में आता है, अपने आपे में आता है, कहता मैं अपने पिता के घर जाऊँगा, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ नौकर लोगों को खाने से भर रोटी मिलता है, भोजन मिलता है, और हमको यहाँ पर खाने भर के लिए जो है भोजन नहीं मिलता। तो मैं पिता के यहाँ जाऊँगा, और पिता के यहाँ जाने के बाद में मैं पिताजी से कहूँगा, हे पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा पिता कैसे हमारे ऊपर में तरस खाएगा, हमारे ऊपर में कैसे दया करेगा, वो जो है देख रहा है। हालेलुया। कैसे वो तरस खाएगा, उस चीज को बना रहा है। सबसे पहले हमें उस परमेश्वर के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से पहले हमें अपने आप को ये करना चाहिए कि हमारा प्रभु किस प्रकार से तरस खाएगा। देखिए, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। ये लूका समाचार 15 अध्याय 15 का हम लोग ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पढ़ेंगे, 20 से आगे पढ़ेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, ये उड़ाव पुत्र उठकर अपने पिता के यहाँ चला। वह अभी दूर ही था। वो दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसको देख करके उसका पिता क्या खाया? तरस खाया। उसके अंदर पिघल गया, मन में ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, मैं इसको किस तरह से विदा होते हुए, कितना संपत्ति बिल्कुल सुट बुट में निकलते हुए देखे थे, अभी तो बिल्कुल फकीर जैसा, भिखमंगे जैसा। भिखमंगे तो भी कुछ अच्छे रहते हैं, उससे भी गए गुजरा दिखाई दे रहा है। और उसके ऊपर तरस खाया। और आगे, और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। दौड़कर उसको गले लगाया और बहुत चूमा। आगे, पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तेरे दृष्टि में मैं पाप किया हूँ, और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र। मैं अब इस योग नहीं, हमारे पास में योग्यता, क्वालिटी, ये क्वालिफिकेशन अब ये नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। इस योग्यता को मैं खो चुका हूँ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। हाँ, परंतु पिता ने अपने दासों से, नौकर चाकर कहा था, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पाला व बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाए। बस। हालेलुया। ये उड़ाव पुत्र पिता के पास पहुंचने से पहले एक चित्र बनाया, एक फाउंडेशन बनाया कि मैं पिता के पास जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा। अगर पिता बोल रहे अपनी मनुष्य शकल, इस अपने शकल लेकर के कहीं चला जाओ, हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? तो मैं कैसे जाऊंगा, कैसे बोलूंगा? तो देखिए, ये कैसे क्या बोलना है, ये वहाँ जहाँ सुअर चरा रहा था ना, वहीं से अपना एक बनाया कि कैसे हमको बोलना है, और वहाँ से ही सोच कर आया और उसने वैसा ही बोला। तब जो है उसका पिता तरस खाता। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर कोढ़ का व्यक्ति के ऊपर में यीशु मसीह का तरस खाना
उड़ाव के पुत्र के ऊपर में उसका पिता का तरस खाना, कैसे तरस खाता है, यहाँ पर तरस खाने का, तरस खाया जाता है कैसे, कैसे यीशु मसीह ने तरस खाया, उसके लिए कौन व्यक्ति ने अपने आप को ऐसा बनाया। ये नहीं कि जो है ऐसे चले गए औंधे मुंह और यीशु मसीह तरस खाए, वो चीज़ नहीं। कौन का व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया, कैसा फटे लूले अपने डुबडुबाते आंखों से रोते हुए जवानों से जो है गया होगा, और जाने के बाद में शरीर में इतना दम नहीं है, लेकिन तो पर भी घुटना टेकता है, विनती करता है यीशु मसीह से। वो विनती ये नहीं कर रहा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमको चंगाई दे दीजिए एक बार, ये नहीं कर रहा है, सिर्फ विनती यही कर रहा है कि उससे आप चाहते हैं तो हमको चंगाई दे दीजिए, आप चाहते हैं चंगाई कर दीजिए। और घुटना में चल जाता है, घुटने में आ जाता है, और यही स्थिति जो है यीशु मसीह तरस खाता है। हालेलुया। हम लोग का आवाज़, हम लोग का स्थिति यीशु मसीह के पास जाने के बाद में हम लोग का, हमारा भौतिक शरीर का स्थिति जो है कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, तब आए। उड़ा पुत्र जो है अपने पिता के पास में रोते हुए, अपने फटे टूटे जो है कपड़े पहने हुए, अपने दयनीय स्थिति को लेकर के घुटना टेक करके, बिल्कुल जो है घुटना टेका होगा, और जो है जमीन पर जो है सिर को जो है झुका करके और दोनों हाथ जोड़ करके पिता से बोलता, पिताजी मैं तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया, मैं इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, हमें सिर्फ नौकर के समान रख लीजिए, सिर्फ हमको भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। पिताजी उसका तरस खाता है, तरस खा करके कहता, झट अच्छे सट्ठे वस्त्र को ले आओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूतियाँ पहनाओ, पाला हुआ बछड़ा काटो, और ताकि हम लोग खा करके आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। ये तरस खाने का नतीजा होता है। हालेलुया। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर में तरस खाता है, हम प्रभु यीशु मसीह जिस दिन तरस खाता है, यीशु मसीह हमारे जीवन में एक रिश्ता जोड़ता। अंगूठी पहनाने का मतलब होता है रिश्ता जोड़ना, एक नातेदारी हो जाना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक पिता बन जाना, और हम उसका पुत्र बन जाना, हम उसका अपना आदमी, निज प्रजा बन जाना, एक रिश्ता बन जाना। तो जो व्यक्ति अपने आप को टूटे हुए हृदय से, पिसे हुए हृदय से, बिल्कुल एकदम पूरे मन से जो है यीशु मसीह के पास में जा करके जो है दुआ करता है, वो परमेश्वर उसके ऊपर में तरस खाता है। हालेलुया। आज कितने लोग का जीवन में समस्या है, बीमारी है, लोगों को चंगाई जल्दी मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं उनका मन पता नहीं सोच रहा है कि किसी तरह से चंगाई मिलता, एक बार चंगाई मिलता, और जो एक बार हम यहाँ से गायब होते ना, दोबारा ये आदमी लोग से हम शकल नहीं दिखा। पहले अपना बना लेते हैं कि कैसे कैसे है यहाँ पर करना, नहीं तो ये लोग धर्मांतरण कर लेंगे। तो इस तरह का सोच लेते अपने। तो परमेश्वर आदमी को तो बुड़बक बना सकता है, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा। परमेश्वर का पूरा हमारा सोच कल्पना पर पूरा उसका फोकस है, उसका वीडियो कैमरा लगा हुआ है, तो कहाँ से उसको ठग सकता है। तो परमेश्वर कहता, बेटा तुम रुको, तुम अभी लाइन में आओ, तब तुमको हम चंगाई दूंगा, अभी तुम उसी में गिनती गिनो। तो हमें उस परमेश्वर के सामने इस तरह से हमें तरस खाना है। मत्ती रचित समाचार 20 अध्याय उसका 29-30 आगे तक पढ़ते जाएं। मत्ती 20 अध्याय उसका 29। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु,
या कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यरीहो की 2 अंधे, अब यहाँ पर मत्ती 2 अंधे कहता है। आप इसी चीज को अब किसी और सुसमाचार में पढ़ें, लुका में या मरकुस में, तो वहाँ पर एक अंधे की बात लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 अंधे जो है की बातें में लिखा हुआ है। जब यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यहाँ 2 अंधे हैं और उस अंधे सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे थे, और उसी के सामने से यीशु मसीह और बहुत बड़ा भीड़ गुजर गया। और गुजरने के बाद में पता चला कि इस भीड़ में यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। तो लोगों ने जो है, ये अंधे लोग जो है चिल्लाना शुरू किया। जैसे पता चला कि यहाँ पर यीशु मसीह जा रहा है, तो यीशु मसीह के विषय में सुन रखा होगा, यीशु मसीह अंधों को आंख देता है, लंगड़े को पैर देता है, गूंगों को मुंह देता है, ये सुन रखा होगा। तो ये चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि अगर यहाँ से चला जाएगा तो कोई हम लोग को यीशु मसीह के पास में ले जाने वाला नहीं, संसार बल्कि हमको पीछे ढकेल करके हटा देगा, लेकिन कोई नहीं ले जाएगा। इसलिए वह चिल्लाना शुरू किया। अंधा है लेकिन मुंह से गूंगा नहीं, इसलिए चिल्लाना शुरू किया। हालेलुया। और चिल्लाना शुरू किया, पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया। इन लोग का प्रार्थना बस इतनी था। प्रार्थना क्या चीज है? लोग कहते हम प्रार्थना करने नहीं जानते। अरे दुकान में जा करके आप सब्जी खरीदना जानते हैं, हल्दी मसाला गरम मसाला खरीदने जानते हैं, बात करने जानते हैं, तो आप परमेश्वर से बातचीत करना नहीं जानते। तो वे लोग यही प्रार्थना कर, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। बस यही चीज को ये लोग दोहरा करके जोर जोर से पुकार करके ये लोग बोल रहे हैं। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दे। लोगों ने डांटा। हालेलुया। लोगों ने डांटा, लेकिन और ये लोग चिल्लाना शुरू किया। यहाँ पर लोग के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आ रहा है अंधे लोगों के, लेकिन लोगों की बातों की परवाह नहीं कर रहे अंधे लोग। यीशु मसीह को पुकारना शुरू किए। जितना लोग और चिल्लाते हैं उतना और ये चिल्लाते हैं। लोग जिनको चुप रहने के लिए बोलते हैं, ये लोग और चिल्लाना शुरू करते हैं, उल्टा काम करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोग के ऊपर में, जो हम लोग उसके मार्ग में चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आज हम लोग के ऊपर में भी परमेश्वर का कंटिन्यू जो है तरस वाला दिल हमारे ऊपर में होना चाहिए। परमेश्वर का तरस वाला दृष्टि होनी चाहिए, तरस वाला कान होना चाहिए। हम लोग के प्रार्थना विनती में कब होगा? जब हम दुनिया की परवाह किए बिना, संसार की परवाह किए बिना हम लोग उस परमेश्वर के पीछे पूरे नियमता और का आदरता के साथ में पूरे विधि रीति विधि और बाइबल के नियम व्यवस्था के अनुसार अगर चलना शुरू करेंगे, तभी जो है परमेश्वर का तरस वाला आंखें, तरस वाला कान हम लोग के ऊपर में लगा रहे। तो यहाँ पर जो है लिखता है 32 में, तब यीशु खड़े होकर उससे उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? तुम लोग क्या चाहते हो? वहां पर कोढ़ी वाला व्यक्ति बोला, हे प्रभु यदि आप चाहते हैं तो मुझे शुद्ध कर सकते। यहाँ पर चाहत क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह अंधे को बोल रहा है, तुम क्या चाहते? तो अंधे लोग बोलते हैं, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु या कि हमारी आंखें खुल जाए। क्या चाहते हो? तो बोला कि ये चाहते हैं कि हम लोग को आंखें खुल जाए। कोढ़ व्यक्ति भी ये चाहता था कि हमारे कोढ़ बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन कोढ़ का बीमारी वाला व्यक्ति ये बोलता था, प्रभु क्या चाहता है वो हो नहीं पाए। यहाँ पर जो है यीशु मसीह बोलता है, तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो लोग बोलते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए, हम लोग ये चाहते हैं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। हालेलुया। वहां कोढ़ के व्यक्ति को यीशु मसीह तरस खा करके हाथ बढ़ाया लिखा, और हाथ बढ़ाकर छुई। ये कोढ़ का व्यक्ति, कोढ़ वाला रोगी व्यक्ति एक छुआछूत का बीमारी है। जैसे छुआछूत का बीमारी कोरोना था, किस प्रकार से जो है
घर से बाहर नहीं निकलो, लॉकडाउन, दुनिया ये फलना ढिकना दुनिया में कर दिया। ये छुआछूत का बीमारी जो है ये कोढ़ था। कोढ़ का ग्रसित व्यक्ति को लॉकडाउन लग जाता था, उनका अलग बस्ती, उनका अलग बाजार, उनका अलग समाज, उनका अलग, कोई गांव में घुस नहीं सकता था। लेकिन यीशु मसीह छू करके, जबकि छूना अपराध है, कानूनन अपराध है, जो है कानूनन अपराध है। कोरोना से ग्रसित व्यक्ति को ऐसे उसको रखा जाता था जैसे बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत बड़ा कातिल है, बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसकी हिफाजत ऐसे कि बंद कमरे हॉस्पिटल में बंद कर देते। तो उसी प्रकार से कोढ़ लोगों के साथ में भी किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह छू के चलाए। यीशु मसीह दूर से भी, यहाँ पर कोढ़ का बीमारी का व्यक्ति किसी और जगह पर लिखा हुआ है जहाँ पर 10 कोढ़े जा रहे थे, उसमें से दूर से चिल्लाए, प्रभु हमें चंगाई कर दीजिए। और यीशु ने कहा, जाओ तुम याजकों को दिखाओ, अपने आप को अपने गांव में जाइए और याजक को बताइए। और जाते जाते वो लोग चंगे हो गए। उनमें से 10 चंगे हो गए, लेकिन 9 पतली गली पकड़ के चले गए कि एक ही आदमी यीशु मसीह के पास में आया और बोला, प्रभु आपने चंगाई दिया इसलिए। हालेलुया। वहाँ पर दूर से यीशु मसीह बोल दिया कि तुम जाओ याजक को बताओ, और चंगाई दे दिया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह छू करके, मतलब यीशु मसीह जो परमेश्वर है, ये छुआछूत का जो बीमारी का जो सिस्टम जो इंसान बनाए हैं, उस सिस्टम को यीशु मसीह फॉलो नहीं करता है। यीशु मसीह उसको खंडन करता है। हालेलुया। यीशु मसीह बताया कि कोढ़ का व्यक्ति को छू करके जो दुनिया छू लेगा, दुनिया के लोग छू लेंगे तो उसको बीमारी पकड़ सकता है कोढ़, लेकिन मैं छू कर हम चंगाई दूंगा, देखते हैं हम मुझे पकड़ेगा उसको। यीशु मसीह चंगाई दाता है और यीशु मसीह छू करके चंगाई दिया। चंगाई देने के बाद में यीशु मसीह उस गांव में घुसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कोढ़ का व्यक्ति को छू के आया है, वो बाहर वो दूसरे जगह में चला गया। हालेलुया। तो कोढ़ का व्यक्ति को यीशु मसीह बोल भी दिया था कि तुम दूसरे को मत बताना कि हमको छू करके यीशु मसीह चंगाई दिया, नहीं तो गांव में हमको घुसने नहीं देगा। लेकिन वो व्यक्ति माने तब तो बोला कि यीशु मसीह ने हमको छू करके चंगाई दिया, जिसको जो करना है कर लीजिए, यीशु मसीह हमको छू करके चंगाई दिया। तो ये सुन करके लोग जो है ना यीशु मसीह घुसने नहीं दिया। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि 2 अंधे को यीशु मसीह पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे आँख खोल दे, और उन्हें छू करके। यीशु मसीह अंधों को आँख केवल छू करके नहीं, वो दूर से भी देता था, थूक करके भी देता था, या छू करके बोलता सिलों में जाकर धो करके आए। तो इस प्रकार से एक ही सिस्टम से यीशु मसीह अंधों को आँख नहीं दिया। अलग अलग स्थिति, अलग अलग परिस्थिति में भी अलग अलग एक्टिविटी करके जो दिया। हालेलुया। नहीं तो अगर एक ही चीज़ करके देता ना, तो आदमी उसको पद्धति मान लेते, उसको धर्म मान लेते कि यीशु मसीह सिखाया है, इसलिए ऐसा हम लोग को भी करना है। अगर यीशु मसीह सिलों में जाओ, सिलों में धो ले, हर जगह में जहाँ जहाँ अंधे की बात लिखा हुआ, हर जगह में सिलों में धोने की बात बोलते ना, तो आज की डेट में भी आदमी एक सिलों का कुंड बना लेते और यही सिस्टम को अपना, हर चर्च गिरजाघर के बगल में कुंड बना लेते हैं और बोलते हैं अंधे को कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ वहाँ पर धो ले। लेकिन यीशु मसीह बोला कि ऐसा नहीं करें, अलग अलग तरीक़ा से करना है ताकि लोग इसको अपना सिद्धांत न बनाएं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है तरस खाना देखे कि तरस खाता है किस प्रकार से, हम लोग को भी वैसे ही चलना है। हम लोग पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय और 3 का हम लोग पढ़ेंगे। 16-17। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हाँ, हमने परमेश्वर का प्रेम इसलिए दिया, यीशु मसीह का प्रेम इसलिए जाना, उसने अपने आप को हमारे लिए प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। अब यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह का चेला कहता है हम लोग को भी भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण का मतलब खून देना चाहिए। आगे, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, हाँ, जिस किसी के पास मगर संसार की संपत्ति हो, और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, अपने भाई को कंगाल, गरीब, भूखे प्यास, नंगे देख करके उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उस
उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? बना रह सकता है। हालेलुया। यहां पर यह सिखाता है कि परमेश्वर ने हम लोग से प्रेम इस तरह से किया कि उसने अपना प्राण को दे दिया, अपने जान को दे दिया। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने की जरूरत। यदि किसी को संसार की संपत्ति हो और अपने भाई की कंगाल नंगे भूखे देख करके उस पर तरस खाना ना चाहे तो उसके ऊपर में परमेश्वर का प्रेम नहीं बना रह सकता। परमेश्वर के प्रेम उस पर नहीं बना रह सकता यदि उसके अंदर में तरस वाला मन नहीं है। किसी भूखे प्यासे गरीब दुखिया कंगाल को देखकर तरस वाला मन नहीं है तो परमेश्वर का तरस नहीं पा सकते। परमेश्वर का तरस वाला आंखें, परमेश्वर का तरस वाला काने, परमेश्वर का तरस वाला मन जो है नहीं पा सकते। तो हमें तरस खाना है ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर में तरस खाए। तो परमेश्वर आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।